नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्नावली 4.1 की। अच्छा, प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इस क्वेश्चन में अपने लिए क्या करना है, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, मात्र अपने द्विघात समीकरण बनाना है। बस द्विघात समीकरण बनाओ और उसके बाद में उसके लिए छोड़ दो, बस इतना ही करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है। इसका चौथे का अपन पहला क्वेश्चन है, क्या है चौथे का पहला क्वेश्चन कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसमें क्या है, जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की क्या है, लंबाई और चौड़ाई अपने लिए ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें अपने लिए क्या है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई अपने लिए पता ही नहीं है उसमें, सो अपन जिसको पता नहीं रहता है जो उसके लिए अपन मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x मान लो, L M N P Q R जो भी मानना है उस हिसाब से अपन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, माना कि क्या होगा, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, x मीटर। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसकी जो लंबाई है, आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से दुगने के एक अधिक है। ठीक है, सो इसमें लिखेंगे अपन, और आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हुई, x का दुगना कितना होगा, 2x, इससे कितनी है, अधिक, एक अधिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन में था अपना मीटर। उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन में लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 है। क्षेत्रफल कितना है, 528 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने लिए। तो प्रश्नानुसार क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। क्लियर है, तो अपन लंबाई अपनी क्या है, x है, लंबाई क्या है 2x प्लस 1, गुणा करना है किसका, x का, बराबर में कितना हो जाएगा, दिया हुआ है अपने लिए कितना, 528 दिया हुआ है। तो अपन x का 2x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको अपन इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने के लिए क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में बदलना था। अपना आ गया द्विघात समीकरण, यही इसका आंसर है। इसके लिख देंगे, अतः इसमें क्वेश्चन में तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने को बोल रहा है, लेकिन जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो अपन ने कर दिया है। तो अतः आंसर अपन लिख सकते हैं इसका, अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का अपन ने बना दिया, के रूप का है। ठीक है, तो ये था अपना क्या, दूसरे का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में अपन देखेंगे दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अच्छा, अब इस दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है अपने लिए, दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है
पूर्णांक ज्ञात कीजिए, लेकिन अपने लिए इसमें पूर्णांक ज्ञात नहीं करना है। क्वेश्चन में अपने लिए स्पष्ट बोला गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मात्र अपन ने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा, जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, अपन ने मात्र समीकरण बनाए थे, वही इसमें करना है। इसमें भी अपने लिए क्या बनाना है? मात्र समीकरण बनाना है, कुछ भी नहीं करना है इसके लिए। क्वेश्चन आईएमपी है, क्योंकि एक एक नंबर दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं। बहुत आईएमपी भी क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक किस प्रकार के होते हैं? धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया? धनात्मक पूर्णांक। तो अपन इसमें क्या करेंगे? धनात्मक पूर्णांक देखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या क्या है पूर्णांक की। तो इसमें भी माना कि क्या है? माना कि में पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x है, ठीक है। अच्छा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बच्चों क्या होगा? ये हो जाएगा x प्लस के 1। अच्छा, तीसरा धनात्मक पूर्णांक बोलते तो क्या होता? x प्लस के 2। चौथा धनात्मक पूर्णांक बोलते तो x प्लस का कितना होता? 3 होता। इसी प्रकार ये पूर्णांक अपने आगे बढ़ते जाते, लेकिन दो पूर्णांक बोल रहा था, अपन ने 1 और 2 दोनों लिख लिए, ठीक है। अब करते हैं अपन क्या? प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार में क्या होगा? प्रश्नानुसार में बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो लिखेंगे अपन जो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल है, मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक जो पूर्णांक है उसका गुणनफल, मतलब कि ये गुणा में कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसका गुणा अंदर कर देंगे तो x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए अपन इस साइड लेकर आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो अपने द्विघात समीकरण के रूप में बदलना था, द्विघात समीकरण के रूप में बदला गया है। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण, ठीक है। अपना ये क्या है? अभीष्ट द्विघात समीकरण है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यही आंसर था, ठीक है। चलो देखते हैं अपन इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वह है। अपन अब जो क्वेश्चन देखेंगे, अपन इसका कौन सा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे? तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या है बच्चों? तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है? 360 हो जाएगा। तो अपन ने रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करी। अच्छा, रोहन की अपने लिए आयु ज्ञात नहीं करना, ना ही उसकी माँ की, अपने लिए मात्र क्या बनाना है? इसमें द्विघात समीकरण बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या है? रोहन की माँ, तो रोहन की आयु अपने लिए पता ही नहीं है, तो उससे 26 साल बड़ी है। तो अब जो कुछ भी करेंगे अपन देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो कितना है इसमें? 3 वर्ष पश्चात। एक बात और बच्चों, सभी कंफ्यूज होते हैं किस किस में? कि पश्चात में क्या करते हैं? पश्चात में क्या करते हैं? पश्चात और बाद में हमेशा जितने भी वर्ष बोल रहे हैं उतने जोड़ते हैं। अच्छा, और पूर्व की बात हो या पहले की बात हो, क्या पूर्व और पहले में हमेशा माइनस करते हैं। इतनी बात जिसकी भी क्लियर है,
वह क्वेश्चन वो ये इन टाइप के क्वेश्चनों में फिर वो कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अपन इसमें क्वेश्चन करते हैं क्या क्या होता है उस हिसाब से देखते हैं। तो अपने लिए क्या, माना कि रोहन की आयु, ठीक है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x वर्ष। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर हो रही है सभी की तो वह ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रोहन की तो कितनी है, x है। अच्छा, रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो मतलब 26 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इसमें। तो ये किसकी आयु हो गई, उसकी माँ की आयु हो गई वर्षों में, आ गई वर्षों में। इसके बाद में क्या है, इसमें अब बोल रहा है भाई 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात। अब भी बताया था हमने कि पश्चात में अपन क्या करते हैं, पश्चात में अपन जोड़ते हैं, क्या करते हैं, पश्चात में अपन जोड़ते हैं इसमें। तो इसमें कितने जोड़ेंगे, तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी, अब रोहन की आयु बच्चों हो जाएगी, पहले तो क्या थी, x थी, तो x में कितने जोड़ देंगे अपन, 3 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, रोहन की आयु हो गई है। क्लियर है, वर्ष में। और उसकी माँ की आयु, और उसकी माँ की आयु, ठीक है। रोहन की माँ की आयु कितनी, पहले कितनी थी, x प्लस के 26 थी, और 3 वर्ष पश्चात तो मतलब 3 और उसमें ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, तो उसकी आयु क्या हो जाएगी, x प्लस की 26 और 3 कितने होते हैं, 29 होते हैं। क्लियर है, वर्ष में। अब वह क्या बोल रहा है, इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल कितना है, क्वेश्चन में 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कितना, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनकी आयु का गुणनफल 360, किनकी, इतने वर्ष पश्चात हो, इनका 26 का और इसका, मतलब प्रश्न अनुसार। अब बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन अपना, मान के चलो सारा क्वेश्चन हो गया है ये अपना। यहां पर लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार में इनकी आयु का, रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल, मतलब कि अपने लिए गुणा करना है इसमें। तो रोहन की आयु कितनी है, x प्लस के 3, ठीक है, और उसकी माँ की आयु कितनी है, x प्लस के 29, तो कितना हो रहा है, इसमें हो रहा है 360, कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। अब अपने लिए कुछ नहीं करना, जिस प्रकार अपने प्रश्न क्रमांक 1 में क्वेश्चन में ब्रैकेट तोड़े थे उसी प्रकार इसमें तोड़ना है। तो अपन एक कोष्टक को तोड़ लेंगे, तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार से कर लेते हैं जो भी है। तो x का तोड़ा अपन ने, और इसमें 29, x प्लस के 29 जहीं के तहीं लिख दिए अपन ने। उसके बाद में प्लस के कितने हैं, 3 हैं, तो 3 को अपन ने किस प्रकार लिख दिया, 29 प्लस के x एक बार और लिख दिया, बराबर में कितने हैं, 360 है, कितने हैं, 360 है। तो अब अपन इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा 29 से होगा तो कितना हो जाएगा, 29x हो जाएगा, और प्लस x का गुणा 3 में होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस x का गुणा 29 में होगा तो कितना होता है, 9 3 27 की कितनी हो जाएंगी, 7,
हासिल आई 2 और 3 दूनी कितनी हो 6 और 2 कितने होते हैं 9 होते हैं, सॉरी 6 और 2 8, 6 और 2 कितने हो गए 8 बराबर कितना हो रहा है 360 हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज। अब अपन क्या करेंगे इनके लिए जो इस साइड लेकर आएंगे, तो इस साइड लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो इसको 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 में 3 जोड़े तो 32 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 32x प्लस कितना है यहाँ पर 87 माइनस के 360 बराबर 0 बचा है। अब क्या करेंगे अपन एक्स स्क्वायर और 32x, अब अपन क्या करेंगे अलग अलग चिन्ह संख्याएं घटेंगी तो किस में से 360 में से अपन किसको घटाएंगे 87 को घटाएंगे तो 10 में से अपन ने कितने 7 गए तो 3 बचे। इसके बाद में अपन ने कितने 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे और 2 में से 2 जें कितने आ जाएंगे, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा द्विघात समीकरण बनवा ही रहा था, 1 मिनट इसका माइनस और चेक कर लो, 0 बचा मतलब 3 बचेंगे यहाँ पर 10 में से, फिर एक इसको दे दिया था तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7 बचे। इसके बाद में एक अपन ने इसको दिया था 2 बचे, बस सही है अपना। ठीक है, तो अतः यही अपना द्विघात समीकरण है। अपन इस प्रकार भी लिख देंगे अतः यही द्विघात समीकरण है, वरना इस प्रकार लिख दो अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण, जी भी लिख दो इस प्रकार और लिख दो तो बहुत बढ़िया है, वरना जो बोल रहे थे हम वो भी लिख सकते हैं अपने लिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो साहब यही आंसर है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये जी भी है और IMP भी है, दोनों प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथी नंबर का क्वेश्चन जो किया है दूसरे की चौथी में, फिर से इसमें हम बताएंगे आपको क्या करना है। इसमें भी द्विघात समीकरण नहीं बनाना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व इसमें भी नहीं करना है अपने लिए। इसमें क्वेश्चन क्या है अपना कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक समान चाल से तय करती है कितनी 480 किलोमीटर की दूरी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कम होती है तो इसके लिए उसी दूरी को तय करने में कितने 3 घंटे अधिक लगते हैं। अगर अपन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसकी कम कर दें, मतलब स्पीड इसकी कम कर दें, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, लेकिन अपने चाल ज्ञात करनी नहीं है क्योंकि ऊपर ही दे रखा है क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इसको भी अपन करते हैं कि किस प्रकार कर सकते हैं वह देखें। तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति हावर्स यानी कि घंटा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब कुल दूरी कितनी दे रहे हैं, निर्धारित दूरी भी बोल सकते हैं, कुल दूरी भी बोल सकते हैं। कुल दूरी अपने लिए कितनी है, कुल दूरी है 480 किलोमीटर। कितनी है 480 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये तो एक समान चाल से चल रहे हैं तब है। ठीक है, ये दूरी क्या है, एक समान चाल से चल रहे हैं तब है। अगर अपन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी को चाल को कम कर देवें तो देखो अभी चाल कितनी है x किलोमीटर घंटा है, इसी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना मतलब कि x में से माइनस करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्वेश्चन में लिखेंगे कि अगर लिख दो, यदि लिख दो,
यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो कितनी हो जाएगी? तो x माइनस के 8 कितनी हो जाएगी? x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कितना समय लगा रही हूँ? x किलोमीटर। अच्छा, कुल दूरी इसी दूरी को चल रही है तो इतनी चाल चल रही है, और इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर रहे हैं तो आप कितना हो रहा है? इतनी हो रही है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? अब अपने लिए क्या करना है? प्रश्नानुसार एक चीज और, एक अपने पास में फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो उस चीज के लिए अपने लिए याद करके रखना है। फॉर्मूला क्या होता है कि समय बराबर कितनी? दूरी बटे चाल। ठीक है, अपन एक समान चाल से चलेंगे तब भी अपन यही रखेंगे। ठीक है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपन समय कम कर रहे हैं तब भी अपन यही रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहले समान चाल के लिए लिखते हैं। समान चाल में दूरी कितनी है? अपनी टोटल दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और जब अपन 480 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं तब अपन भी कितनी चल रहे हैं? 480 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहे हैं इसी में भी। अब अपने लिए क्या करना है? दोनों के लिए इक्वल करना है। यहां पर लिख दो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा? इसमें बोल रहा है यदि वह एक समान चाल से चलेगा तो इसके लिए 3 घंटे कितने लगते हैं? यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो इसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। इसके लिए 3 घंटे कितने लगेंगे? अधिक लगेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड कैसी हो गई? स्लो हो गई। और ये तेज चलेगा तो इसके लिए कैसे लगेंगे? कम लगेंगे। अपने लिए दोनों को क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? दोनों को बैलेंस करना है, मतलब कि बराबर करना है। तो 3 अपन इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इसके पास में कम है, इसके पास में ज्यादा है। क्लियर? इतनी इक्वेशन जिस बच्चे को आ गई समझ में, ये समझ लो उसको पूरा क्वेश्चन ही आ गया समझ। अब कुछ नहीं करना, बेसिक मैथ लगाना है। इसको यहां पर लाना, इसको यहां पर लाना, गुणा करना, कुछ नहीं। इतनी चीज में बस कंफ्यूजन अगर नहीं है तो हो गया उसका क्वेश्चन। एक बार और पुनः समझ लो। अपने लिए दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर है। चाल अपनी कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये समान चाल से चल रहा है। ठीक है, यदि उसकी चाल अपन क्या कर रहे हैं? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं तो इसके लिए कितनी हो जाएगी? x माइनस की कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल तो वही, दूरी तो उसी को उतनी ही तय करना है। कितनी करना है? जितनी पहले कर रहा था। ठीक है, तो अब इसकी चाल अगर स्लो हो गई तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा, और इसकी चाल तेज है तो उसको टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अपने लिए दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो जो ज्यादा वाले से कम वाले को दे दिया, मतलब कि क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें करते हैं अपन आगे। तो अब क्या हो जाएगा? यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर एलसीएम लेंगे इसी का, तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। अच्छा, 1 और x का एलसीएम x होता है, तो x से x से भाग देंगे, एक बार जाएगा, x एकम x, तो x का 1 का गुणा अपन 480 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 प्लस 1 का गुणा x में करेंगे, सॉरी भाग देंगे तो x ही बार जाएगा, तो 3 पहले के ही, x और अपने आ गए हैं। क्लियर है? चलो देखते हैं। इसके बाद में इसको अपन अभी ऐसा ही का ऐसा रेखा रहने दो, 480 बटे x माइनस के 8। इतनी बात क्लियर है? अब अपन क्या कर रहे हैं? इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, मतलब कि 3 गुणा कर देंगे।
आप लोगों ने पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से देखा होगा त्रियक गुणा किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो त्रियक गुणा को करते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 480 प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक की जगह हो गई, एक गुणा में आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर x माइनस के 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 480 इंटू, ये गुणा से भाग में है तो यहाँ पर गुणा में जाएगा। ठीक है, तो गुणा में आया मतलब कि कितना 480 x हो जाएगा। इतनी बात सभी की क्लियर है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, वही जो इसमें गुणा करते हैं कोष्टकों का, मतलब कि इसमें गुणा करेंगे, फिर एक कोष्टक को तोड़ लो। मतलब जो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कोष्टकों का गुणा कोष्टक में किस प्रकार करते हैं, एक कोष्टक को तोड़ लो और एक कोष्टक को डबल बार लिख दो। ठीक है, देखो तो ये कैसा हो जाएगा। तो अपन x को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 480 प्लस 3x और माइनस 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 480 प्लस 3x। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 480x। ठीक है, देखते हैं अपन इसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 480x और प्लस 3x का x में हो जाएगा x की घात 2 हो जाएगा। कितना x की घात 2। अब अपन इसका 8 का गुणा करेंगे 480 में, तो माइनस 0 का 0 हो जाएगा। 8 रहेंगे 64 की 4, यहाँ से लाई कितनी 6, 8 चौको 32 और 6 कितने होते हैं 38 होते हैं। 32 और 6 38 और प्लस के 8 3 24x बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 480x। इतनी चीज आशा करते हैं आप लोगों के लिए क्लियर होगी। बिल्कुल, अब अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसको इस साइड लेकर आना है। किसको 480x को इस साइड लेकर आना है। तो अपन क्रम से भी जमाते चल रहे हैं। पहले स्क्वायर वाला लिख लो, तो 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद में x वाला, तो 480x, फिर कितना हो जाएगा 24x। ठीक है, और इसके बाद में माइनस के 3840 और माइनस के 480x बराबर 0। क्लियर है, इतनी चीज तो क्लियर है सभी को। उसके बाद में देखते हैं अपन, ये देखो 480x काय के हैं, माइनस के हैं, ये 480x किसके हैं प्लस के हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, यहाँ पर देखो ये प्लस के हैं तो यहाँ पर भी प्लस के होंगे, ये माइनस के प्लस के और ये माइनस के कैंसिल हो गए। अब अपने पास में जो बचा है अपन वो लिख रहे हैं। क्लियर है, अब अपने पास में क्या बचा है, अब अपने पास में बचा है 3x स्क्वायर, फिर प्लस के 24x और माइनस के 3840 बराबर 0 बचा है। क्लियर है, अब देखो अपन, आप यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 3840 है। इसमें से अपन देख रहे हैं कि 3 अपन बाहर ले सकते हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं, 3 अपन बाहर ले सकते हैं। तो अपन ने 3 लिया बाहर, यहाँ पर बचा कितना x की घात 2। 24 को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, 24 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, ये कितना होगा 8 3 कितने होते हैं 24 होते हैं। तो 3 अपन ने बाहर ले लिया, बचा कितना 8 बचा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस के 8। ठीक है, 8x और यहाँ पर क्या है माइनस। इसमें क्या करो, इसमें 3 से भाग दे दो। ठीक है, अपन इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 एकम क्या होगा 3 हुआ, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 2 बचे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो गए 24 हो गए। तो फिर 8 ही कितने होते हैं 24 होते हैं और 0 जहीं के तहीं आ गए, अपने कोष्टक लगाया ये चीज। इतनी बात आशा करते हैं सभी को आ गई होगी समझ में। इसके बाद में ये क्या करेंगे अपन लिए, इसको अपन गुणा में है तो इसके 0 के बटे में पहुंचा देंगे, मतलब भाग में चला जाएगा, दूसरी जगह जाएगा।
तो माइनस के कितने हो जाएंगे 1280 बराबर में क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा अपन ने देखा है कि 0 के बटे में कोई भी संख्या आ जाए 0 हो जाती है वो, और 0 के गुणा में कोई सी संख्या हो तो वो भी 0 हो जाती है। तो फिर ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहां पर लिखो x² प्लस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। ठीक है, अपने लिए क्या बनाना था द्विघात समीकरण बनाना था, तो अपना द्विघात समीकरण बन गया। अतः आंसर लिखो इसका, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण, अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या यही कहिए डबल से लिख दो, चाहो तो नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं है। तो अपन लिख दे रहे हैं -1280 बराबर क्या है 0 है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल एक एक स्टेप अपन ने किया है, एक एक स्टेप किया है, कहीं पर भी डायरेक्ट नहीं किया है। जिस बच्चे को भी ये 3-4 क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आए हो, वीडियो एक बार पुनः देखें। उसके बाद भी अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट करना, उसका भी अपने आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे दूसरा अध्याय।